रोहित कुसुम को छोड़ने जा रहा था। उसका बार बार फोन रिंग कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुसुम उससे बार बार कॉल रिसीव करके बात करने को कह रही थी तो वो न ये बता रहा था कि कॉल किसका है और नहीं बात कर रहा था, सिर्फ कह रहा था कि ऐसे ही फालतू के कॉल आ रहे हैं। कुसुम समझ रही थी ये ऐसे ही करता है, कभी कभी कुसुम के साथ भी ऐसे ही करता है और दो दो दिन तक कॉल रिसीव नहीं करता है। कुसुम चलती गाड़ी के बाहर साइड वाले शीशे में देख रही थी। उसने अचानक गाड़ी रोकने के लिए कहा। रोहित ने गाड़ी थोड़ी स्लो की और पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुसुम मुस्कुराए और हम में सर हिलाया। रोहित ने साइड में गाड़ी खड़ी की। कुसुम ने खिड़की खोली और नीचे उतरकर रोड की साइड में बहती हुई नदी किनारे जाने लगी। रोहित ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए अपनी कमर हाथ रखकर कुसुम को नदी के किनारे जाते हुए देखने लगा था। कुसुम जरा आराम से, उधर रास्ता ठीक नहीं है, देखना पैर न फिसल न जाए, अरे रुक जाओ, ज्यादा आगे न जाओ। रोहित चिल्लाते हुए कुसुम के पीछे पीछे आने लगा। कुसुम ने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ती चली गई। रोहित अब तेज कदमों के साथ चलने लगा। उसके मन में डाउट आने लगा था कि कहीं कुसुम कुछ गलत इरादे से तो नहीं जा रही। नदी बहुत गहरी है और पानी बहाव भी काफी तेज है, हे भगवान, ये रुक क्यों नहीं रही? रोहित ने फिर से तेज आवाज में कहा, कुसुम रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, रुक जाओ। लेकिन कुसुम न रुकी और लगातार आगे बढ़ती चली गई। आगे कुछ घने पेड़ और पौधे थे जिसकी वजह से अब कुसुम रोहित की दिखना बंद हो गई। रोहित अब काफी तेज भागता हुआ कुसुम की तलाश में जाने लगा। बीच में उसे एक जोरदार पटक भी लगी जिसकी वजह से उसके घुटने में काफी चोट आई, लेकिन अभी अपनी चोट की परवाह किए बिना ही रोहित कुसुम की ओर दौड़ता ही रहा। वो बिल्कुल नदी के किनारे जा चुका था लेकिन उसे कुसुम दिखाई नहीं दे रही थी। उसने नदी के दोनों ओर अपनी नजरें जहां तक देख सकती थी देखता ही रहा। अब उसने अपने पीछे भी मुड़ के देखा, साइड में भी देखा, लेकिन कुसुम नहीं दिखी। अब उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका पूरा बदन पानी पानी हो गया था। उसके घुटने से काफी खून बह रहा था और दर्द भी हो रहा था, लेकिन अब उसे अपना दर्द और खून की परवाह नहीं थी। लगभग 2 मिनट तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद रोहित तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा, कुसुम कहाँ हो, प्लीज आ जाओ यार। फिर भी उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब रोहित की मन में ख्याल आने लगा, कहीं कुसुम नदी में तो नहीं कूद गई। अब रोहित नदी के किनारे दुखी होकर बैठ गया। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो मुस्कुराती हुई कुसुम का चेहरा नजर आया। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा निकल देना चाहता था लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सका क्योंकि उसने कुसुम का ये वाला चेहरा पहली बार देखा था, नॉटी स्माइल वाला। कुसुम के चेहरे पर कुछ पल के लिए ही सही लेकिन खुशी झलक रही थी, वो भी रोहित की गुस्सा भांप चुकी थी। रोहित को न जाने अचानक से कुसुम के लिए कहाँ से प्यार उमड़ आया था। उसने शिकायत करते हुए कुसुम बड़े प्यार से गले लगा लिया और बोला, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तुमने ऐसे क्यों किया, ये कैसा मजाक था? कुसुम ने कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नाराज या दुखी नहीं करना चाहते थे। रोहित ने गले हुए ही पूछा, तो फिर क्या चाहती थी? कुसुम, वो न हमें बहुत जोर से सूसू आ रहा था इसलिए जल्दी से इधर आए थे। रोहित कुसुम से दूर होते हुए उसे कंधों से पकड़ा और कहा, यार ये क्या बचपना था, तो बोल भी तो सकती थी, कौन सा मैं मना कर देता। कुसुम ने अब थोड़ा शर्माते हुए कहा, फिर हमने सोचा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें और देखें कि आप हमारे लिए परेशान होते हो या नहीं। रोहित का गुस्सा अब बाहर आने लगा था। वो बोला, अब तो खुश हो, न कर लिया ना परेशान। अब रोहित ने अपना पेंट ऊपर किया और अपनी चोट देखने लगा। जब कुसुम ने रोहित के पैर से बहता हुआ खून देखा तो उसे सच में रोहित के लिए बुरा लगने लगा था। उसने तुरंत अपने हैंडबैग से अपना रुमाल निकला और रोहित के पैर से खून साफ करने लगी। आह, दर्द हो रहा है, मुझे रहने दो, रोहित ने दर्द से कराहते हुए कहा। कुसुम ने कहा, जरा रुक जाइए, हमें ये रुमाल बांधने दो, नहीं तो खून नहीं रुकेगा। उसने रुमाल उसके जख्म पर बंधा और फिर से एक बार सॉरी कहा। रोहित ने कुसुम को गले लगा लिया और बोला, यार प्लीज ऐसा मजाक मत करना कभी, हम दिल के बहुत कमजोर हैं। कुसुम ने रोहित को किश करते हुए कहा, सॉरी कहा ना बाबा, हमें नहीं पता था कि तुम इतने परेशान हो जाओगे। अब दोनों वहां से चले गए और गाड़ी में जाकर बैठ गए। कुसुम ने कहा, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है क्या? रोहित ने कहा, हाँ है। कुसुम ने फर्स्ट एड बॉक्स से डिटोल और एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और रोहित से कहा, जरा अपना पैर ऊपर करो, दवा लगा के ये पट्टी बढ़ देने दो, आपको जख्म में आराम मिल जाएगा। नहीं रहने दो, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अभी तुम्हें भी देर हो रही है और मुझे भी पापा का कॉल भी आ रहा था।
बहुत से लोग घर पर मिलने आते रहते हैं, रोहित ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर के पास चले जरूर जाना, हमें बस स्टैंड पर छोड़ देना, हम चले जाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।